हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, जिसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। गोल्डन क्यों? क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस कम होने लगती है, एनर्जी वापस आ जाती है और बॉडी में हो रहे चेंजेस के साथ आप कंफर्टेबल फील करने लगती हैं। तो इस मैजिकल फेज में क्या क्या होता है? फिजिकली आपका बेबी बम्प अब दिखने लगता है, थोड़ा वेट गेन हो सकता है और पता है क्या, आपको बेबी की हलचल महसूस होने लगेगी। ब्रेस्ट्स में चेंजेस और स्ट्रेच मार्क्स भी दिख सकते हैं। आपके बाल और स्किन में भी बदलाव आ सकते हैं। अब बेबी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। उनकी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, ऑर्गन्स पूरी तरह से बन रहे होते हैं और वो आवाज और रोशनी पर रिएक्ट भी करने लग सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि लड़का है या लड़की, तो आपके लोकल लॉ के हिसाब से पता चल सकता है। इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? पहले हेल्दी डाइट पर ध्यान दें। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर खूब खाएं। कब्ज से बचने के लिए पानी खूब पिएं और फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाएं। जंक फूड मत खाओ। दूसरे, लाइट एक्सरसाइज और प्रीनेटल योगा बहुत फायदेमंद है। एक सिंपल वॉक आपकी कमर दर्द, नींद और मूड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखें, कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तीसरे, मेडिकल चेक अप्स टाइम पर करवाते रहें। 20 हफ्तों के आसपास एनोमली स्कैन बहुत जरूरी है बेबी के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए। अपने वेट, बीपी, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन को रेगुलरली चेक करवाएं। चौथे, अपने इमोशंस और रिश्ते का भी ध्यान रखें। साथ मिलकर पेरेंट्स बनने के सपने देखें। किसी भी चिंता के बारे में खुलकर बात करें और अपने पार्टनर को इस सफर में शामिल करें। बेबी की पहली हलचल साथ में महसूस करना एक यादगार पल होगा। आखिर में बेबी के आने की तैयारी शुरू कर दें। नर्सरी सेटअप करें, बेबी के नाम सोचें और फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हॉस्पिटल बैग के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। याद रखें, अगर आपको तेज दर्द, ब्लीडिंग या कोई और परेशानी हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस खास समय का आनंद लें, खुश रहें, एक्टिव रहें और अपने पार्टनर और फैमिली के साथ जुड़े रहें। बस इतना ही। टेक केयर। अब बात करते हैं दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले मानसिक और भावनात्मक बदलावों की। इस समय आप पाएंगी कि आपके मूड में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। ये समय होता है जब आपकी भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और आप अपने प्रेगनेंसी के सफर के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगती है। कई महिलाएं इस समय को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए उपयोग करती हैं। ध्यान, प्रेगनेंसी जर्नल लिखना या कोई नई हॉबी अपनाना आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। यह समय होता है जब आप अपने अंदरूनी विचारों से जुड़ सकती हैं और अपने मन की शांति पर ध्यान दे सकती हैं। दूसरी तिमाही में आप अपने बच्चे के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन महसूस करने लगेंगी। बेबी की मूवमेंटें और सोनोग्राफी में दिखाई देने वाले उनके छोटे छोटे अंग आपको एक अनोखी खुशी का एहसास कराएंगे। ये समय है जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए सपने देख सकती हैं और उनके साथ भविष्य की कल्पनाएं कर सकती हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से अपने विचार और भावनाएं साझा करें। एक दूसरे को सपोर्ट करना और खुलकर बात करना इस सफर को और भी खास बना सकता है। अगर आपको कभी भी मानसिक तनाव या चिंता महसूस हो तो अपने डॉक्टर या किसी काउंसलर से बात करने में संकोच न करें। याद रखें, यह सफर सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके पार्टनर और फैमिली के लिए भी खास है। अपने प्रियजनों के साथ इस समय का आनंद लें और अपने आप को इस नए रोल के लिए तैयार करें। तो दोस्तों, ये थी दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले मानसिक और भावनात्मक बदलावों की चर्चा। इस समय का पूरा आनंद लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। खुश रहें और अपने इस सफर को खास बनाएं। बस इतना ही। टेक केयर। अब बात करते हैं दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों और उनकी देखभाल की। इस समय आप पाएंगी कि आपका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा है और आप प्रेगनेंसी ग्लो महसूस कर रही होंगी। आपके शरीर में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस तिमाही में आपका वजन धीरे धीरे बढ़ेगा और यह पूरी तरह से सामान्य है। आपको हो सकता है कि थोड़ी थकान महसूस हो या पीठ में दर्द हो, क्योंकि आपका शरीर अब बच्चे के वजन को सपोर्ट कर रहा है। इस समय नियमित व्यायाम जैसे कि हल्की वॉकिंग, प्रेगनेंसी योगा और स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह न सिर्फ आपको फिट रखेंगे बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे। दूसरी तिमाही में आपकी त्वचा में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। कुछ महिलाओं को चेहरे पर ग्लो महसूस होता है
जबकि कुछ को पिगमेंटेशन या स्ट्रेच मार्क्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। खूब पानी पिएं और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। डाइट भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर आहार लें। अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपको किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हो सकता है कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने की सलाह दी जाए। इस तिमाही में आप बेबी के किक्स और मूवमेंट्स को भी महसूस करना शुरू कर देंगी, जो आपके लिए एक बहुत ही खास अनुभव होगा। ये समय है जब आप अपने बच्चे के साथ एक गहरा संबंध महसूस करेंगी और उनके साथ बातचीत करने का मन करेगा। याद रखें, इस समय खुद की देखभाल बहुत जरूरी है। अपने आप को आराम दें, पर्याप्त नींद लें और अपने शरीर के संकेतों को समझें। अगर किसी भी तरह की असुविधा या समस्या हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह थी दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों और उनकी देखभाल के बारे में जानकारी। इस समय का पूरा आनंद लें और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखें। खुश रहें और इस सफर को यादगार बनाएं। बस इतना ही। टेक केयर।